अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट एपिसोड आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों, वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि सरफराज की मौत। बिल आखिर सबको पता लग ही जाता है कि सरफराज ही दुआ और फ़िज़ा की खुशियों का दुश्मन बना बैठा है और इसी ने सब कुछ किया है। तो उसका बाप भी उसके साथ उसके घर आ जाता है और कहता है निकालो अपने बेटे को, कहाँ है वो। फ़िज़ा भी ज़ोर ज़ोर से बोलती है सरफराज को, बाहर आओ। जब फ़िज़ा कहती है कि तुम्हें ज़रा भी पछतावा नहीं हुआ किसी चीज़ का, तो इस पर सरफराज तो बौखला ही जाता है और कहता है अब्बा ये झूठ बोल रही है, ये दोनों बहनें ही झूठ बोल रही हैं। इसने मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि और भी लोगों को धोखा दिया है, ये और भी लड़कों को धोखा देती रही। वहीं नौशेरवां आप पहुंचता है और कहता है कि दुआ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोला तो बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा, और सरफराज को जेल भेज देता है। बाद में दुआ काफ़ी परेशान होती है। दुआ को लेकर नौशेरवां घर चल जाता है तो दुआ कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी एक गलती मेरे लिए इस तरह सामने आ जाएगी, जिस पर नौशेरवां को भी अफसोस होता है कि वो दुआ के बारे में किस तरह गलत बात कर रहा था और गलत सोच रहा था, जबकि दुआ तो बेचारी मासूम थी, उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। वो दुआ से कहता है कि तुम क्या चाहती हो, जिस पर दुआ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो तड़प तड़प कर मर जाए। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इंस्पेक्टर खिज़र को भी जब इस बात का पता चलता है तो वो सुंबल से पहले ही नाराज़ हो जाता है, क्योंकि सुंबल का रवैया भी बिल्कुल सरफराज जैसा होता जा रहा होता है। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें सच बताऊं एक बात, कि मैं फ़िज़ा भाभी और उनकी बहन की बेबसी फ़ील करता हूं, तो मेरा जी करता है कि इस इंसान को अपने हाथों से फांसी पर चढ़ा दूं। जिस पर सुंबल कहती है तो देर किस बात की है, जल्दी कीजिए। सुंबल भी बिल्कुल अपने भाई की तरह अक्खड़ मिजाज होती है, उसको अभी भी अपनी भाई की गलती फील नहीं हो रही है और ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ फ़िज़ा भी अब सुकून में आ जाती है जब से उसको हकीकत खुली होती है सरफराज की। और दुआ वाली बात, वो दुआ से बहुत माफ़ी मांगते हैं। दुआ उसे कहती है कि मैं ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इंसान इस तरह जलील करेगा तुम्हें भी और मुझे भी। इस तरह मरकज़ी किरदार सरफराज के साथ साथ उसकी बहन भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगी, क्योंकि दोनों ही रिश्ते अपने हाथों से ही ख़राब करेंगे और अपनी चालाकियों से ही अपने घर बर्बाद कर चुके होंगे। दूसरी तरफ कशमाला, जो कि बिल्कुल बाज नहीं आ रही और दुआ के पीछे ही है, वो एक अलग दूसरी चाल चलेगी ताकि नौशेरवां के घर आए और देखे कि अब दुआ के साथ नौशेरवां का कैसा सलूक है। जबकि अंदर की बात यह है कि अब तो सब कुछ सेट हो चुका है, लेकिन कशमाला इस बात से बेखबर है। वो चाहती है कि दुआ के घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। उसकी अगली चाल में वो अपनी बेटी को ही बीमार कर देती है और अम्मा और अब्बा साईं से ये फ़ैसला करवाती है कि कशमाला दोनों बच्चों को लेकर कराची चल जाए ताकि दुआ और नौशेरवां इसका अच्छी तरह ख्याल रखें। लेकिन उनको भी ये नहीं पता होता कि ये तो सिर्फ़ कशमाला की चाल ही है। उधर दुआ की तो वैसे ही तबीयत ख़राब होती है और वो काफ़ी परेशान होती है, जिस पर नौशेरवां उसका बहुत साथ देता है और उसे कहता है सब भूल जाओ, जो हुआ हो गया, बस अब इसको एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। जिस पर दुआ कहती है कि कैसे भूल जाऊं, भूलना चाहती हूँ पर वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। जिस पर नौशेरवां कहता है कि तुम चाहती क्या हो, जिस पर दुआ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो तड़प तड़प कर मरे। नौशेरवां को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सीधा चला जाता है और जाकर उसको खुद अपने हाथों से गोली मार देता है, क्योंकि वो बस अब तंग आ चुका होता है कि क्योंकि सारा कसूर ही सिर्फ सरफराज का ही होता है। उसने ना सिर्फ दुआ की बल्कि अपनी उसकी बहन फ़िज़ा की भी ज़िंदगी बर्बाद की होती है। इस तरह ये तो अपनी अंजाम को पहुंच गया। दूसरी तरफ कशमाला की चाल भी बिल्कुल कामयाब नहीं, क्योंकि जब वो आएगी तो देखती है कि दुआ और नौशेरवां तो एक दूसरे के और करीब हो गए हैं और दुआ एक्सपेक्ट भी कर रही है और बहुत जल्द उनके घर से कोई अच्छी उम्मीद भी आने वाली है, जिसको देखते ही कशमाला का तो दिमाग ख़राब ही हो जाएगा और नौशेरवां को भी उसकी सारी चालों का पता होगा और वो नौशेरवां अब कशमाला को भी नहीं रखेगा, क्योंकि कशमाला एक दफ़ा फिर दुआ को धक्का देने की कोशिश करेगी तो कशमाला की ये चाल भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि नौशेरवां उसे देख लेगा और फिर उसको वहीं पे तलाक दे देगा। तो इस तरह दोस्तों, ये तो ड्रामा तो अपने अंजाम को पहुंचने ही वाला है।